इस वक्त सुबह के 6 बजे हैं। आज मंगल है, रजब की 17 और जुलाई की 5 तारीख। ये रेडियो पाकिस्तान है। अब आप नाहिदा बशीर से खबरें सुनिए। वजीर आजम जनाब जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा है कि वफाकी वजीर मिस्टर अब्दुल हफीज पीरजादा और PNA के सेक्रेटरी जनरल प्रोफेसर गफूर अहमद के दरमियान आज सुबह मुलाकात का इम्कान है और मुज़ाकराती कमेटी का इजलास आज 30 से पहर किसी वक्त हो सकता है। मिस्टर पीरजादा इस मकसद के लिए आज सुबह प्रोफेसर गफूर अहमद से राब्ता कायम करेंगे। रात रावलपिंडी में एक अखबारी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि आला तरीन कौमी मफादात की खातिर मैंने काबीना के इजलास में अपने साथियों को इस बात पर आमादा कर लिया कि अगर PNA बाज़ निकात उठाना चाहता है तब भी बातचीत जारी रखी जानी चाहिए। जनाब भुट्टो ने ऐलान किया कि अगर PNA उस समझौते पर दस्तखत करने पर तैयार है जो उसकी मुज़ाकराती कमेटी ने इस महीने की 2 तारीख को तय किया था, तो मैं आज सुबह ही इस पर दस्तखत करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर PNA बाज़ निकात उठाना चाहता है तो हमें भी हक हासिल है कि हम भी उतने ही निकात पेश कर दें, क्योंकि हम बड़ी रियायतें दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि एक फरीक के लिए एक और दूसरे फरीक के लिए दूसरा मयार नहीं होना चाहिए। वजीर आजम ने कहा कि हुकूमत और PNA के दरमियान तवील मुज़ाकरात के बाद हफ्ते को जो समझौता तय पाया था, अब चूंकि PNA ही उस पर फिर बातचीत करना चाहता है, इसलिए अब किसी ताखीर की जिम्मेदारी हुकूमत पर नहीं होगी। जनाब भुट्टो ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि समझौता इस महीने की 2 तारीख को हो चुका था। PNA की मुज़ाकराती जमात को समझौता करने के लिए मुकम्मल इख्तियारात हासिल थे। वो कोई आम अफराद नहीं हैं। उनमें से एक PNA के सदर, दूसरे नायब सदर और तीसरे सेक्रेटरी जनरल हैं। उन्होंने न सिर्फ समझौते की शिकों और दफात पर तफसीली बहस के बाद समझौता किया था, बल्कि उन्होंने समझौते के मुसव्वदे के एक एक लफ्ज पर खुलकर बातचीत की थी। जनाब भुट्टो ने कहा कि PNA की मुज़ाकराती जमात हफ्ते के दिन बातचीत के बाद जब वापस जा रही थी तो उसके मेंबरों ने यकीन जाहिर किया था कि मरकजी कौंसिल की जानिब से समझौते की मंजूरी में कोई दुश्वारी नहीं होगी और कहा था कि ये महज ज़ाब्ते की कार्रवाई होगी। वजीर आजम ने इस बात की तरफ भी इशारा किया कि अगर PNA की मुज़ाकराती जमात को समझौता करने का इख्तियार न था तो फिर ये जरूरी था कि मुज़ाकरात में समझौते की एक एक शिक पर इत्तेफाक हो जाने के बाद PNA कौंसिल से इसकी मंजूरी ली जाती और फिर बातचीत आगे बढ़ाई जाती। उन्होंने कहा कि ये उसूल की बात है कि बातचीत में जब किसी नुक्ते को मंजूर या मुस्तरद कर दिया जाए तो फिर उसे दोबारा नहीं छेड़ा जा सकता। वजीर आजम ने कहा कि ये एक उसूल की बात है कि बातचीत के दौरान जब किसी बात को मंजूर या मुस्तरद कर दिया जाए तो फिर उसे दोबारा नहीं छेड़ा जा सकता और इस बात की कोई अहमियत नहीं है कि PNA ने अब जो निकात पेश किए हैं वो अहम हैं या नहीं। जो बात अहम है वो ये कि इन निकात के सबब अब समझौते पर फिर बातचीत का सिलसिला शुरू करना होगा। उन्होंने बताया कि PNA की मुज़ाकराती जमात इतवार की रात को जब मुझसे मिलने आई तो उसके एक मेंबर ने मुझसे कहा था कि कुछ और निकात पेश करते हुए अब खुद उन्हें शर्म आ रही है। उन्होंने कहा कि मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ। नवाबजादा नसरुल्लाह खान के इस बयान का हवाला देते हुए कि PNA ने 9 निकात पेश किए हैं, जनाब भुट्टो ने कहा कि PNA की मुज़ाकराती जमात ने तो दरअसल 11 निकात पेश किए थे और अगर उन्होंने इसकी तादाद कम करके 9 कर दी है तो मुझे खुशी हुई है और अगर वो इन निकात में और कमी कर दें तो मुझे और खुशी होगी। वजीर आजम ने एक मर्तबा फिर वाज़े तौर पर यह बात कही कि मेरी जानिब से अब इस सिलसिले में कोई ताखीर नहीं हो रही है क्योंकि ये कौम के मुस्तकबिल का मामला है। रात कराची में सिंध काबीना की खुसूसी ज़ैली कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें कराची में बारिश से मुतासरा इलाकों में इमदाद और बहाली के कामों की रफ्तार का जायजा लिया गया। ज़ैली कमेटी के चेयरमैन मिस्टर अब्दुल वहीद कटपर ने बाद में अखबारी नुमाइंदों को बताया कि इमदादी काम तसल्ली बख्श तरीके से जारी है और मुतासरा अफराद के लिए काफी तादाद में इमदादी कैंप कायम कर दिए गए हैं। फलस्तीन की तंजीम आजादी का एक वफ्द वियतनाम के खैरसगाली दौरे पर कल हनोई पहुंचा। अभी अभी खबर आई है कि पाकिस्तानी फौज ने पूरे मुल्क का इंतजाम संभाल लिया है। फौज के एक तर्जुमान ने बताया है कि PPP के तमाम लीडर, जिनमें वजीर आजम भुट्टो भी शामिल हैं, और PNA के लीडर हिफाजती हिरासत में ले लिए गए हैं। खबरें खत्म हुई।